दोस्तों स्वागत है आप सभी का एंड आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कुछ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेन मुद्दा को चालू करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊँ एंड दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ पे आप लोग भी ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि 2021 में नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि वेबजी का मोस्टली बच्चे जो वेबजी का एग्ज़ाम देते हैं वो बायो से भी होते हैं मैथ से भी होते हैं। तो पिछले दिन मैंने एक बायो के एक चैप्टर का समरी मैंने अपलोड करा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आते रहेगा। तो अगर आपके कोई भी यार दोस्त या भाई बहन या जो भी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें ये चीज़ रिकमेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्पेशली, क्योंकि उनसे पता चले। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैं एनसीईआरटी तो पढ़ता हूँ लेकिन पता नहीं चलता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए या नहीं। तो हम लोगों ने बस कोशिश करा है कि टू दी पॉइंट चीज़ों को बताया जाए, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके अगर आपके कोई भी दोस्त हैं या भाई बहन जो भी है, शेयर कीजिए। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे का बात ये है कि बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कब होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा। इसमें मैं आज जो बताने वाला हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में है एंड बहुत कुछ इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ें मैं आप लोगों से पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे बताना है वो मैं बताऊँगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है वो 16/12/2020 से है एंड क्लोजिंग डेट जो है वो 21/12 को क्लोज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस बीच में आप लोग ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। अच्छा, ये कॉलेज जो है आप लोग को टोटल 10 ब्रांच ऑफ़र करते हैं, जिसके अंदर सीट वैकेंट है वो आप लोग को दिख रहा होगा। टोटल 10 में से है केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ईसीई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, पॉलीमर है एंड जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। ये टोटल 10 है और 10 में आपको वैकेंट सीट दिख रहा होगा, जिसमें से हाईएस्ट है आपको जूट एंड फाइबर वाले में टोटल 26 है एंड केमिकल वाले में उसके बाद 13 है। उसके बाद से आप लोग को ई एंड ईसी में सिमिलर 8 करके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपका क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ही कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, वो क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हो कि नहीं। ओके, उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे होगे तो उस टाइम पे ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि न्यू और एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़रूर आप लोग रैंक कार्ड हो गया, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, ये सब ज़रूर आप लोग अपलोड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स के लिए तो ये एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आप लोगों के लिए जानना कि प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। वो चीज़ें मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या है। अच्छा, जो पहला पॉइंट है कि only online application through Calcutta University website be accepted and considered for decentralized counseling। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट का में एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स विद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, कैंडिडेट शुड गिव हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस केयरफुली, इट मे नॉट बी चेंज लेटर ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। ऑल द ऑप्शंस ऑफ कैंडिडेट विद हायर मेरिट will be considered first, then the option of the next higher merit candidates will be considered। इसका मतलब ये है कि ज़रूर आप लोग प्रेफरेंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना प्रेफरेंस जो भी डाला XYZ जो भी आपने डाला वही जो पहले नंबर पे होगा वही आपका पहला प्रायोरिटी के हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से वही मिलेंगे। तो ज़रूर बहुत ही केयरफुली ये चीज़ें कीजिएगा। ठीक है,
जो 5वें पॉइंट पे लिखा है कि आर यू एडमिटेड अर्लियर इन CU BTech कोर्सेस, अगर आप पहले से ही एडमिटेड हैं तो ज़रूर आप अपना स्ट्रीम, रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये सभी को पता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी कर दिया गया है कि सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मेरिट रैंक, वेबजी का जो भी आपका रैंक आया होगा उससे, ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे ज्यूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड है वो उनके लिए JELET का रैंक एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो मैं गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का बात कर रहा था, तो गुड न्यूज़ तो ऑब्वियस बात है कि जो भी बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का, वो चीज़ें आ गया है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे आउटसाइडर हैं जो जिनके रैंक भी बहुत अच्छे और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आए कलकत्ता यूनिवर्सिटी का या जादवपुर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मेनली दो ही अभी कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर बचे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बचे हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाईलाइटेड शब्दों में लिख दिया गया है कि पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट शैल नॉट बी एलिजिबल। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे को हार्ट ब्रोकन हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे का दिल टूटा होगा, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत सारे कमेंट्स या मैसेज आते हैं कि कब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा पर्टिकुलर कॉलेज का। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का फॉर्म आया और जब ये चीज़ें बच्चों ने देखा तो बहुत सारे बच्चे ने मुझे ये भी मैसेज किया कि क्या हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं अगर आउटसाइडर है तो, एंड क्या कर सकते हैं अब जो नॉर्म्स आए हैं उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आउटसाइडर नहीं बढ़ सकता है मतलब नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेस्परेट हैं कि मुझे मिल जाए, मेरे तो रैंक अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल होते हुए भी अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है प्लीज़ उस कॉलेज के अंदर आप अपना 100% दो। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे कि क्या मैं डोनेशन दे के एडमिशन करवा लूँ किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर। मैं एक बात आप लोगों से अगेन ये कहना चाहूँगा, या जो भी मेरा वीडियो आप लोग रेगुलर देखते होंगे उनको ये बातें पता होगा कि अगर आप 6 लाख 7 लाख या 10 लाख रुपए भी इवन देते हो किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, चाहे IEM या टेक्नो या किसी को भी, आई डोंट थिंक ये वर्थ इट है आपके लिए। अगर 10 लाख रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो ना, उससे बेहतर है कि इंजीनियरिंग के अलावा आप अपने स्किल पे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, उस स्किल पे 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करो और बहुत ही अच्छा करोगे इन फ्यूचर। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या डोनेशन पे जा रहे हो ना, वो कोई भी आपको एक कहता है ना कि स्पेशल प्रेफरेंस आप पैसे दे के आए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 4 साल का ड्यूरेशन है, जो नॉर्मल बच्चे के लिए वो आपके लिए भी होगा हर एक चीज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ के राजा रहोगे या कुछ भी रहोगे, टीचर रिकॉग्नाइज करें या ना करें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 साल का बात है, आपको जो भी कॉलेज मिला उसमें आप अपना 100% दो, ठीक है। ना कि आप पैसे खर्च करके जा रहे हो और फिर वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप अपना टैलेंट देखो, आपके अंदर क्या है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही आपके अंदर यानी कि टैलेंट नहीं है पढ़ाई का, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि मुझे जो भी ब्रांच मिला उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा जो जिसमें आप बेहतर होगे, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल लाइफ आपको जीने 4 साल सिर्फ कॉलेज में रहना है, 4 साल के अलावा भी आपके दुनिया है। ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी है, जो कोई भी नहीं आपको बार बार गाइड करते रहेगा या देखेगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड यही
मुझे भी खुद बुरा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैं भी ये बोल रहा था कि चाहे जादवपुर या कलकत्ता यूनिवर्सिटी का आएगा तो उसमें ज़रूर आप ट्राई करना, अगर आपके रैंक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं हो सकता है आउटसाइडर बच्चों के साथ, तो सॉरी, सॉरी। ओके, अच्छा, अब जो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी बच्चे स्पेशली वेस्ट बंगाल से हैं वो ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी प्रेफरेंस हैं, जो आपके रैंक हैं, उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस भरिएगा। अदरवाइज़ आपके रैंक अच्छे होते हुए भी आपको अच्छा ब्रांच ना मिले, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात है कि जो भी बच्चे पहले से नहीं एडमिट होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर, तो उन बच्चों को 5472 रुपीज़ लगेंगे। एंड जिन्होंने पहले से ऑलरेडी एडमिटेड हैं तो उनको सिर्फ 200 रुपीज़ लगेंगे एज अ कोर्स ट्रांसफ़र फ़ी। ओके, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि फॉर एनरोलमेंट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें जो बताया गया है वो चीज़ें को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को 3.5 cm इंटू 3.5 cm कलर फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में आप लोगों को अपलोड करने हैं। साइज़ यहाँ पे 20 KB का ही होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट नीड नॉट टू बी प्रेजेंट फिजिकली, ये सभी को पता है, आपको ऑनलाइन ही अभी हर कुछ करने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये देख लीजिएगा कि स्टूडेंट शुड इनरोल फर्स्ट एंड फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द पोर्टल www.calcutta university.net, ये वाला है जो इस वेबसाइट से ही आप लोग चीज़ें करिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड जो अपलोड करना है वो है वेबजी का रैंक कार्ड है, मार्कशीट ऑफ क्लास 12, डोमिसाइल कि आप वेस्ट बंगाल के हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद से बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ के लिए, ठीक है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC A या B से बिलोंग करते हैं तो, और अगर आप PWD के बच्चे हैं तो वो भी ज़रूर आप लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो भी बच्चे पहले से एडमिटेड हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है कि जो भी बच्चे पहले से एडमिटेड है वो ज़रूर लॉगिन कीजिएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, देन सेलेक्ट द कोर्स ट्रांसफ़र ऑप्शन एंड पुट योर चॉइस एंड सबमिट, ठीक है। तो ओवरऑल एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेफरेंस के का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी रैंक है 1000 है, ठीक है, और 1000 के हिसाब से आपको क्या मिल सकते हैं, 1000 के हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिले हैं, ठीक है, और आप क्यों इस कॉलेज के अंदर किस ब्रांच के लिए स्पेशली कर रहे हो, तो वो चीज़ें करना। टोटल 10 ब्रांच हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हो सकता है कि एकदम पूरा दृढ़ निश्चय होंगे कि उनको ECE चाहिए, तो ECE चाहिए तो आप अपना रैंक देखिएगा। या जो भी बच्चे स्पेशली पहले से ही वेस्ट बंगाल के अंदर है, सॉरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो उनको पता होगा कि इस बार जो है कट ऑफ किया गया है, रैंक कितने पे क्या मिला है, क्योंकि बहुत सारे राउंड हुए हैं वेबजी के, तो इस हिसाब से दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो आपको भी तो पता होगा कि आपकी 1000 रैंक है या 2000 रैंक है या इवन 5000 रैंक है, उस रैंक पे आपको कौन से कॉलेज मिले हैं और कौन सा ब्रांच मिला है, देखिएगा। एंड दिल छोटा करने की बात नहीं है, जो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अदर स्टेट के बच्चे, प्लीज़ आपको जो भी कॉलेज मिला है वेबजी के थ्रू उस चीज़ पे ही आप लोग फोकस कीजिएगा। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना दिमाग इस चीज़ में लगाइए कि आप अपना बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपने स्किल कैसे बूस्ट कर सकते हैं, रादर कि ये कि आप नेक्स्ट किसका आएगा, किसका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एंड जो भी बच्चे वेबजी दिए हैं जितना से जितना ज़्यादा हो सके अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को पता भी ना चल पाए, ठीक है। तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।